दोस्तों, एक छोटा सा सवाल सोचिए। अगर आज आपकी सैलरी बंद हो जाए, अगर कल सुबह आपका बिजनेस बंद हो जाए, अगर अगले महीने आपकी एक्टिव इनकम रुक जाए, तो आप कितने दिन आराम से सरवाइव कर पाएंगे? 1 महीना, 3 महीने या सिर्फ कुछ दिन? यही सवाल आपकी असली फाइनेंशियल कंडीशन बताता है, क्योंकि अमीर होना सिर्फ बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपके बिना भी आपके लिए पैसा बनाते रहते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, पूरा महीना मेहनत करो, सैलरी लो, ईएमआई भरो, बिल्स भरो और महीने के एंड में अकाउंट फिर खाली। दूसरे लोग वो होते हैं जो अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स बनाने में लगाते हैं जो धीरे धीरे उनके लिए इनकम मशीन बन जाते हैं। यही फर्क है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में। गरीब आदमी पैसा आते ही खर्च सोचता है, मिडिल क्लास आदमी पैसा आते ही सेविंग सोचता है, लेकिन अमीर आदमी पैसा आते ही एसेट सोचता है। वह खुद से एक सवाल पूछता है, ये पैसा मेरी जेब से पैसा निकालेगा या मेरी जेब में पैसा डालेगा? दोस्तों, यही एक सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं बनती। सैलरी आपकी ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन वेल्थ एसेट से बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 पावरफुल एसेट्स के बारे में, जिन्हें अगर आपने टाइम रहते बिल्ड करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपको हर दिन पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों, पहला पावरफुल एसेट है रियल एस्टेट, यानी ज़मीन, मकान, दुकान, अपार्टमेंट, कमर्शियल स्पेस और रेंटल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट दुनिया के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद एसेट्स में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है। फैक्ट्री में कार बन सकती है, फैक्ट्री में मोबाइल बन सकता है, फैक्ट्री में कपड़े बन सकते हैं, यहाँ तक कि 3D प्रिंटर से कई चीज़ें प्रिंट हो सकती हैं। लेकिन ज़मीन कोई फैक्ट्री में नहीं बना सकता। पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, सिटीज़ एक्सपैंड हो रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, बिजनेसेस को शॉप्स चाहिए, कंपनीज को ऑफिसेज चाहिए, लेकिन ज़मीन वही लिमिटेड है। यही रियल एस्टेट की सबसे बड़ी पावर है। रियल एस्टेट आपको 2 तरीके से पैसा देता है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी टाइम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। दूसरा, रेंटल इनकम, यानी हर महीने किराए के रूप में रेगुलर कैश फ्लो। अब सोचिए, किसी आदमी ने 10 साल पहले एक ग्रोविंग एरिया में एक छोटी सी दुकान खरीदी। उसने खुद दुकान नहीं चलाई, उसने वह दुकान किसी बैंक, एटीएम, क्लिनिक या किसी ब्रांड को रेंट पर दे दी। अब हर महीने एक फिक्स डेट पर उसके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। वह आदमी सो रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, प्रॉपर्टी फिर भी उसके लिए काम कर रही है। यही एसेट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जिस घर में आप खुद रहते हैं वह इमोशनल एसेट हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट तब तक नहीं है जब तक वह आपकी जेब में पैसा नहीं डालता। अगर कोई प्रॉपर्टी ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स और रिपेयर के रूप में आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेंट देती है, वही असली इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों या करोड़ों रुपए नहीं है, तो भी आज आरईट्स के जरिए आप बड़े कमर्शियल मॉल्स, हॉस्पिटल्स और ऑफिस बिल्डिंग्स में छोटे अमाउंट से भी हिस्सा ले सकते हैं। यानी रियल एस्टेट अब सिर्फ अमीरों का गेम नहीं रहा। स्मार्ट लोग कम पैसे से भी शुरुआत कर सकते हैं। एसेट नंबर 2, स्टॉक मार्केट। दूसरा पावरफुल एसेट है स्टॉक मार्केट। हमारे सोसाइटी में बहुत लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मतलब आज पैसा लगाया और कल डबल हो जाएगा या फिर पूरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन असली स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सही तरीके से समझते हैं, तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल्स में से एक है। जब आप किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी के बिजनेस का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, बिजनेस एक्सपैंड करती है, नई ब्रांचेस खोलती है, नई टेक्नोलॉजी लाती है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो करेगी। यही इक्विटी ओनरशिप की पावर है। अमीर लोग स्टॉक मार्केट में रोज रोज ट्रेडिंग करके अमीर नहीं बनते।
वे अच्छे बिजनेस को समझते हैं, उसमें ओनरशिप लेते हैं और फिर टाइम को अपना काम करने देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा जरूरत होती है टाइम की। आज लगाया गया छोटा पैसा भी अगर सही एसेट में लॉन्ग टर्म तक लगा रहे तो आने वाले 15 से 20 साल में बड़ी वेल्थ बना सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज बहुत जरूरी है, पेशेंस। अगर आप जल्दी पैसा बनाने आएंगे तो जल्दी नुकसान लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर की तरह सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो डर और लालच दोनों को कंट्रोल करना जानते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वीक इन्वेस्टर पैनिक करता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है। जब अच्छी कंपनीज डिस्काउंट पर मिलती हैं तो अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। एसेट नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। अब हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़े। हर कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं समझ सकता, हर कोई मैनेजमेंट एनालिसिस नहीं कर सकता, हर कोई यह डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है। इसीलिए आम इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स बहुत पावरफुल एसेट्स हैं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है और इंडेक्स फंड में आपका पैसा ऑटोमेटिकली देश की बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट हो जाता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा पैसा एक कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। अगर एक कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होती, आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में स्प्रेड होता है। और यहाँ एसआईपी का मैजिक काम करता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने डिसिप्लिन के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। वेल्थ हर महीने सही डिसीजन लेने से बनती है। अगर कोई इंसान 15 से 20 साल तक डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरता नहीं है और पेशेंस रखता है, तो कंपाउंडिंग उसके पैसे को बड़ा बना सकती है। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं होती, आपको रोज टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बस सही फंड चूज कीजिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, डिसिप्लिन रखिए और अपने पैसे को टाइम दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग जल्दी नहीं दिखती, लेकिन जब दिखती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। एसेट नंबर 4, डिजिटल एसेट्स। चौथा पावरफुल एसेट है डिजिटल एसेट्स। दोस्तों, आज 21वीं सदी में सिर्फ जमीन, सोना और प्रॉपर्टी ही एसेट नहीं है। आज यूट्यूब चैनल भी एसेट है, ऑनलाइन कोर्स भी एसेट है, ई बुक भी एसेट है, वेबसाइट भी एसेट है, सॉफ्टवेयर भी एसेट है, डिजिटल कम्युनिटी भी एसेट है। क्यों? क्योंकि डिजिटल एसेट एक बार बनता है, लेकिन बार बार इनकम जनरेट कर सकता है। आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, वो वीडियो आज भी व्यूज ला सकता है, 1 साल बाद भी व्यूज ला सकता है, 3 साल बाद भी व्यूज ला सकता है। आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया, एक बार मेहनत की, लेकिन वही कोर्स 100 लोगों को भी सेल हो सकता है और 1 लाख लोगों को भी। डिजिटल एसेट की सबसे बड़ी पावर है स्केल। फिजिकल दुकान में एक समय पर लिमिटेड कस्टमर्स आ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आपका कंटेंट पूरी दुनिया में जा सकता है। आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका वीडियो व्यूज ला रहा होता है। आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन आपका कोर्स बिक रहा होता है। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आपका डिजिटल प्रोडक्ट इनकम जनरेट कर रहा होता है। यही डिजिटल एसेट की ताकत है। एक नॉर्मल जॉब में आप अपना टाइम बेचते हैं, लेकिन डिजिटल एसेट में आप एक बार अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी लगाते हैं और फिर वही चीज़ बार बार वैल्यू देती है। आज स्मार्ट लोग सिर्फ जॉब या बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहते, वे साथ साथ अपना डिजिटल एसेट भी बिल्ड करते हैं, क्योंकि सैलरी आज का पैसा देती है, लेकिन डिजिटल एसेट फ्यूचर का कैश फ्लो बना सकता है। अगर आपको किसी टॉपिक की नॉलेज है तो आप कंटेंट बना सकते हैं। अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप कोर्स बना सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो ई बुक बना सकते हैं। अगर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं तो कम्युनिटी बना सकते हैं। डिजिटल एसेट शुरू करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन, इंटरनेट, स्किल और कंसिस्टेंसी चाहिए। एसेट नंबर 5, स्किल। अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है
आपकी स्किल। दोस्तों, स्किल एक ऐसा एसेट है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्रॉपर्टी छिन सकती है, बिजनेस फेल हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन आती है तो आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको सेल्स आती है तो आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस समझ आता है तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप कंपनीज के लिए वैल्यूएबल बन सकते हैं। अगर आपको एआई टूल्स यूज़ करना आता है तो आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस समझ आता है तो आप अपने लिए नए इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं होता, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट खुद में होता है। स्किल पैसा बनाती है, पैसा एसेट्स खरीदता है, एसेट्स फ्रीडम बनाते हैं। यही वेल्थ क्रिएशन की असली चेन है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो बड़ा पैसा भी हाथ में आकर निकल सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप जीरो से भी शुरुआत करके फिर से वेल्थ बना सकते हैं। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ स्टॉक्स, प्रॉपर्टी और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, वे खुद में भी इन्वेस्ट करते हैं। वे बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी समझते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी आपकी सबसे बड़ी हिडन एसेट है। एक इंसान जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल है वो किसी भी सिटी में, किसी भी मार्केट में, किसी भी सिचुएशन में खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकता है। इसीलिए अगर आज आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम है तो दुखी मत होइए। पहले स्किल बिल्ड कीजिए। स्किल इनकम बढ़ाएगी, इनकम से सेविंग बनेगी, सेविंग से इन्वेस्टमेंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट से एसेट्स बनेंगे और एसेट्स से फाइनेंशियल फ्रीडम बनेगी। तो दोस्तों, ये थे 5 पावरफुल एसेट्स: रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स, डिजिटल एसेट्स और स्किल। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस मत कीजिए, एसेट्स बनाने पर फोकस कीजिए। सैलरी आए तो पूरा खर्च मत कर दीजिए। हर महीने थोड़ा हिस्सा एसेट्स में लगाइए, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा राइट्स में, थोड़ा डिजिटल एसेट बनाने में, और सबसे ज़रूरी अपनी स्किल में। शुरुआत छोटी हो सकती है। 500 रुपये से शुरू करें, 1000 रुपये से शुरू करें, एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू करें, एक SIP स्टार्ट करें, एक नई स्किल सीखें, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग आज एसेट्स बनाते हैं वही लोग कल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, और जो लोग आज सिर्फ खर्च करते हैं उन्हें कल भी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। याद रखिए, गरीब आदमी पैसा कमाता है और खर्च कर देता है, मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है और बचा लेता है, लेकिन अमीर आदमी पैसा कमाता है और एसेट्स बना देता है, और फिर वही एसेट्स उसके लिए लाइफ टाइम पैसा बनाते रहते हैं। तो कमेंट में बताइए, आप सबसे पहले कौन सा एसेट बिल्ड करना शुरू करेंगे? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिजिटल एसेट या अपनी स्किल? अगर आपको ऐसी ही सिंपल और पावरफुल फाइनेंस नॉलेज चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और अपनी फाइनेंशियल तिजोरी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और अपने पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाते रहिए।